यहाँ पर गुरु की प्रधानता आएगी। जब भी मंत्र की बात होगी उसमें गुरु का पहला स्थान होता है। जिन्होंने अपने जीवन में गुरु नहीं बनाए हैं, यदि वह अभी हैं वर्तमान में, तो वह गुरु बना लेना शीघ्र यदि अपना मोक्ष चाहते हैं। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। जय मां अम्बे जय जगदम्बे, जय मां अम्बे जय जगदम्बे, जय मां अम्बे। ताली बजाते हुए बोलिए अम्बे मैया जय मां अम्बे जय जगदम्बे, बोलिए अम्बे मैया की। तो कहते हैं गुरु यदि आप बना लेते हैं और गुरु बना लेने के बाद छोड़ देना, ये सबसे बड़ा पाप है। गुरु बना लेना ही नहीं है, गुरु भक्ति जो है वह साक्षात भगवान की भक्ति है। गुरु भक्ति जो है साक्षात भगवती की भक्ति है। गुरु भक्ति जो है वो साक्षात हमारे माता पिता की ही भक्ति है। यदि आप गुरु बना लेते हैं और गुरु बनाने के बाद उनकी तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं, तो उससे अच्छा यही है कि आप गुरु ना बनाएं। क्योंकि गुरु बना लेने से आपका उद्धार नहीं होगा, इस बात पे भी ध्यान रखना। गुरु बना लिए और बना के कभी गुरुजी के पास तक नहीं गए उनसे पूछने के लिए कि प्रभु हे गुरुदेव, मैं इस संसार में क्यों आया हूं, मेरा उद्देश्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। यदि हमारे अंदर ऐसे विचार ही नहीं आ रहे हैं, केवल पेट भरण के लिए ही हम इस संसार में लगे हुए हैं, तो निश्चित मानिए कि आप और जानवर में कोई अंतर नहीं है। इंसान में बुद्धि है, विवेक है, वो चाहता है जो कह सकता है, समझ सकता है। जानवरों के अंदर बुद्धि, विवेक, बोलचाल की भाषा नहीं होती है, वह केवल मनुष्यों के ही पास होती है। इसलिए मनुष्यों को भक्ति भाव के साथ यही करना चाहिए कि सर्वप्रथम हम गुरु की तलाश करें। गुरु भी हमको सोच समझकर बनाना चाहिए, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। हमारे संपर्क में जो रहते हैं, जिनको हम जानते हैं, जो सरल है, उन ब्राह्मणों को, उन महाराजों को गुरु बनाना चाहिए। नहीं तो गुरु के साथ साथ स्वयं भी नरक में जाते हैं। गुरु जब आपको मंत्र देते हैं, सर्वप्रथम हम गुरु के पास जाएं। 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चारों वर्ण जो है वह गुरु बना सकते हैं। चारों वर्णों के जो लोग हैं वह ब्राह्मण गुरु बना सकते हैं। ब्राह्मण को, सन्यासी को गुरु बनाना चाहिए। जब हम गुरु के पास जाते हैं तो गुरु से हम ये जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, मेरी भगवान शिव में आस्था है, मेरी भगवान राम में आस्था है, मेरी भगवती जगदम्बा में आस्था है। तब गुरु आपको उसका मंत्र देगा जो आपके इष्ट हैं। ऐसा नहीं कि आप उनके पास गए और उन्होंने आपको मंत्र दे दिया, ऐसा नहीं। पहले आपको जानना पड़ेगा कि मैं किसकी भक्ति करता हूं, अधिक किसकी भक्ति करती हूं। यदि यह आपको पहले ज्ञात हो जाए तभी गुरु बनाना सार्थक है। आपने जान लिया कि अब मुझको श्री राम जी का जो मंत्र है वही लेना उचित रहेगा, क्योंकि वही
उसके लिए फायदा करेगा, आगे के लिए उसकी उन्नति करेगा। अपने इष्ट को छोड़कर दूसरे की तरफ भाग जाना अपने इष्ट का अपमान होता है, अनादर होता है। सर्वप्रथम हम गुरु के पास जाएं, गुरु से कहें, हे प्रभु मेरी भगवान कृष्ण में आस्था है, मेरी भगवती जगदम्बा में आस्था है, अतः आप कृपा करके कोई अच्छा सा मुहूर्त देख के, कोई अच्छा सा नक्षत्र देखकर मुझको गुरु दीक्षा देने की कृपा करें। जब गुरु बोले कि आपको अभी नहीं मिलेगी, हम आपको बता रहे हैं पहले वो करो, तो आपको गुरु की बात सुनना है, तभी आपकी दीक्षा मिलेगी। गुरु ने बोल दिया कि पहले आप राम जी का भजन कीजिए, आप कृष्ण जी का भजन कीजिए, आप शिव जी का भजन कीजिए, आप भगवती जगदम्बा का भजन कीजिए। जिसका उन्होंने भजन का बोल दिया उस भजन को करने लग जाना है। जब पूर्ण समय हो जाए, जब आपके गुरु ने जिस समय का बोला था जब वो पूर्ण हो जाए, तो एक आप में तेज आ जाएगा, आपके चेहरे पर एक तेज आ जाएगा कि आपका इष्ट बल मजबूत हो चुका है। जब आपका इष्ट बल मजबूत हो जाएगा तो गुरु आपको शीघ्र आप अपना शिष्य बना लेंगे और आपको एक गुरु मंत्र दे देंगे। जब गुरु मंत्र मिल जाए तब क्या करना है कि गुरु को नहीं भूल जाना है। नहीं, गुरु मंत्र ले लिया, अब गुरु जी आप अपनी चाल चलो, हम हमारी चाल चलेंगे, ऐसा नहीं है। ऐसे में दुर्गति हो जाएगी। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही भगवान शिव है और वह परमेश्वरी जगदम्बिका साक्षात परमेश्वर के रूप में, गुरु के रूप में अवतीर्ण होती है और वही सद्बुद्धि देकर आपको भवसागर से पार कराती है। बोली खेड़ापति मैया की जय हो। जब आपको विधिवत गुरु दीक्षा मिल जाए तब क्या करना है, यदि आप राम कृष्ण भगवान विष्णु का मंत्र लेते हैं तब आपको तुलसी की माला से भजन करना है, जाप करना है। किसकी माला से? राम कृष्ण और भगवान विष्णु, इन तीनों का एक ही स्वरूप है, इसलिए आपको तुलसी की जो माला होती है उसी से मंत्र जाप करना है। यदि गुरुजी ने आपको अपना इष्ट, यदि आपका इष्ट शिव जी हैं, तो यदि शिव जी का मंत्र दे दिया है तो आपको रुद्राक्ष की माला से जाप करना है। माला का भी विशेष महत्व है, माला से व्यक्ति माला माल हो जाता है। बोली जगदम्बा मैया की जय। जब माला आपको प्राप्त हो जाए, मंत्र प्राप्त हो जाए, तो गुरु के बताए हुए हमको रास्ते पर चलना है। गुरुदेव ने क्या क्या बोला है? सुबह भैया जल्दी उठ जाओ, नहा धोकर भगवान को अगरबत्ती लगा दो, पूजन कर दो, दीपक लगा दो, दीप जलता रहे और एक माला कम से कम गुरु मंत्र की डेली करना चाहिए। प्रतिदिन एक माला तो करनी ही पड़ेगी। किसी से भी आपने जब भी गुरु दीक्षा ली है तो उसकी एक माला उस मंत्र की डेली करना ही पड़ेगा आपको। नहीं तो आपने जैसे कोई दांतरा लिया है तो यदि आप उसको रख देते हो, कई साल हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, लोहे में क्या लग जाती है, जंग लग जाती है कि नहीं? रखी रखी चीज में तो दीमक लग जाती, चाहे रुपया हो, चाहे पैसा हो, चाहे वह लोहा ही क्यों ना हो। इसलिए जो चीज हमको मिली है, जो मंत्र मिला है, उसमें जंग नहीं लगाना है, हमको निरंतर उसका जाप करना है, तभी हमारा उद्धार हो सकता है। अन्यथा इस संसार में कोई भी चीज नहीं जो हमारा उद्धार कर सके। हमारा इष्ट ही हमारा उद्धार कर सकता है, जो गुरु के रूप में हमको मंत्र मिला है। बोलिए गुरुदेव भगवान की। अच्छा, हाथ उठाइए ईमानदारी से, किसके गुरु नहीं है? ईमानदारी से उठाना।
किस किस के गुरु नहीं है वही उठाना। जिसने गुरु मंत्र नहीं लिया है वही उठा दो हाथ। देखिए यहाँ पर शर्माने की जरूरत नहीं, हम सब अपने ही वाले हैं और पंडित जी भी अपने वाले हैं, इसलिए जो बोल रहे हैं उस पर भी ध्यान देना। यदि आपने नहीं बनाए हैं कोई बात नहीं, यदि आपने गुरु नहीं बनाए हैं तो गुरु की पहले तलाश कर लीजिए, अच्छे गुरु की, और फिर उन गुरु से मार्गदर्शन लेते रहिए, कनेक्शन बना के रखिए। जैसे अर्थ फेस का कनेक्शन बना रहता है ना, तभी तो ये चलता है। इसी प्रकार से हमारा जीवन चलता रहे उसके लिए हमको गुरु से कनेक्शन बना के रखना है, एक तार बना के रखना है।